नए साल में सरकार के कामों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर जो भरोसा किया है उसके वादों को पूरा और पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई है। हमने बनाया है कि हम संवारेंगे छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। वहीं निकाय आयोग की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से दिवंगत लोगों के परिवार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं और जिसके बाद 353 पदों की घोषणाएं की गई हैं और अप्रैल तक नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं केंद्र की ओर से 250 करोड़ की प्रोत्साहन राशि पर कहा कि ये हमारी उपलब्धि है। हमारी सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए काम किया है और इसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की है। वहीं प्रबल प्रताप जुदेव द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ रैली निकालने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि हमारी सरकार राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में धर्मांतरण को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की बात कही है। वर्ष 2025 की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके बल पर उन संकल्पों को, उन वायदों को पूरी निष्ठा के साथ, संकल्प शक्ति के साथ उसे पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई है। जो वायदे, जो संकल्प हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए, छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र पर योजना बनाकर काम कर रही है। कुछ सालों से नगरीय निकाय के दिवंगत कर्मचारियों के परिवार लगातार अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद उनकी परेशानियों के निदान के लिए लगातार हमने कार्यवाही की और अंततः 353 पदों की स्वीकृति दी और अभी निर्देशित किया है कि 10 जनवरी तक ये अनुकंपा नियुक्ति के सारे काम पूरे कर लिए जाएं। 353 परिवार जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उन परिवारों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्यों के लिए हमने राशि जारी की है। उन विकास कामों को धरातल पर ठीक प्रकार से लेकर आना, गुणवत्ता युक्त काम हो, समयबद्ध काम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कल की बैठक में निर्देश दिए हैं। और ये भी निर्देशित किया है कि आज से सभी निकायों में हमारे नगरीय निकाय के अधिकारी प्रातः भ्रमण पर निकलेंगे और नगर की विकास के कामों को, स्वच्छता के कामों का वो निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेंगे। कि जो हम कहा करते थे कांग्रेस के राज में राज्य की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बदहाल किया था और हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने लगातार राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार काम किया है, जिसकी सराहना अब केंद्र से भी मिली है और उसके प्रोत्साहन के रूप में 250 करोड़ रुपए राज्य को मिला है। निश्चित रूप से यह राज्य के जनता के प्रति हमारी सरकार के जवाबदेही का ही नतीजा है कि हमारी सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो बातें हैं उनको लेकर लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो और आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है धर्मांतरण, उसको लेकर भी ठोस कदम हमारी सरकार उठाने वाली है और अभी कर भी रहे हैं। तो इस दिशा में हमारी सरकार बहुत